पर में से सुख नहीं आता। एक बार पर में सुख की कल्पना आती है, पर से क्या आती है कि सुख आएगा, और सुख तो आता नहीं, लेकिन हाँ दुख आता है। तो मैं तुम्हें जो बता रहा था ना कि जंगल अपन को लगता खुला वातावरण ये फलाना ढिकाने, ऐसा नहीं है मास्टर जी। वे जंगल वाले शहर भागना चाहते, उनको शहर देख के मजा आता है। अपन को जो मॉल बिल्डिंगें तकलीफ देती है ना, और बाग बगीचे अच्छे लगते हैं, उनको वे बाग बगीचे में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे अमेरिका का आदमी यहाँ घूमने आ जाए बनारस की गलियों में, तो बनारस वाले क्या सोचते हैं? मूर्ख। क्या सोचते हैं? हाँ, अमेरिका जैसा देश, न्यूयॉर्क जैसी सड़कें, ऐसी बढ़िया फैसिलिटी, ये पागल मूर्ख छन यहाँ जो बनारस की गलियों में घूम रहा झोला लेके, लगता कि नहीं लगता? हमें लगता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको अमेरिका से ज्यादा यहाँ मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ वो कुछ दिन के लिए आया है, यहाँ उसको कल्पना चलती है। ऐसे भी रहते हैं लोग, ऐसे भी रहते हैं लोग। तुम कभी झोपड़पट्टी में घूमने जाना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ऐसे भी रहते हैं लोग। वो सोचेगा अच्छा आदमी कहाँ मर रहा, समझ रहे? वो तुम्हारी गलियों से निकलेगा तो वैसा देखता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं लोग, ये सब बिहार में मकान होते हैं। देखो, वो बिहार वाले को वो दिख रहा है, तुम्हें वो दिख रहा है, जंगल वाले को शहर दिख रहा है, शहर वाले को क्यों? क्योंकि जिसके पास जो है उसमें तो सुख है ही नहीं, और जो नहीं है उसमें कल्पना करके सुख मानता है। अगर उसी अमेरिका वाले जगह तुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इंडिया, ही रुक जा, तो 2 महीने बाद भागेगा, मुझे वहां ले चलूंगा, यहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए भाई तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं शांत होकर समता भाव रखकर पर में सुख की कल्पना छोड़कर स्वयं आत्मा की ओर ध्यान दो। स्वयं में सुख है, स्वयं आत्मा ही सुख रूप है। स्वयं की दृष्टि रखो, पर की दृष्टि छोड़ो, यही सुख का कारण है। पर से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। और ये जो हमारी पागलपन चल रहा है कि हमारे पास चिंतामणि रत्न होता तुम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब फिर सोचो कि तुम जियोगे कैसे। जब बिना इच्छा के जी सकते हो? कोई इच्छा नहीं बचे तुम्हारे अंदर, फिर जी सकते हो? सोचो, कभी कल्पना करो, फिर तो शुद्ध भगवान ही बन सकते हो। क्योंकि फिर करोगे क्या? इच्छा कोई बचेगी नहीं। फिर हम कहेंगे चलो घूमने चल रहे, क्या चल रहा है? इच्छा ही नहीं बची, क्योंकि ये सब काम कैसे हो रहा है? इच्छा है तो तुम जिंदा हो, इच्छा नहीं हो तो तुम मर जाओ। एक बूढ़ा आदमी दिन पे दिन जल्दी मरने लगता है। क्यों मरने लगता है? क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए बचता नहीं, तो वो धीरे धीरे मुरझाता चला जाता है। ऐसा नहीं है कहीं, अभी देखो नरेंद्र मोदी मास्टर जी आपकी उम्र से ज्यादा तो नहीं होगा, 1 आधे साल कम ज्यादा होगा। वो 70 का, आप कितने 72 के हो, 3 साल का फर्क है। लेकिन उसमें और आप में कितना अंतर है? आपको भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप देखो, आप एकदम ऐसे चमक मारोगे, मास्टर जी जैसे लगेंगे गजब हो गया था। अरे मैं दोनों कल्पनाएं करा रहा हूँ कि तुम दीक्षा लोगे तो तुम्हारी, अगर नहीं दीक्षा भी लोगे और अगर अपने स्वरूप की खबर होगी तो चमक मारोगे, उसमें क्या बात? देखो, चमक तो 2 ही बातों में उसे मार सकते हो, या तो तुम्हें बाहर में कुछ रुतबा दिखे या अंदर का रुतबा दिखे। समझ गए? अब यही तो हालत खराब हो रही, बाहर का अंदर का रुतबा मिलता नहीं, बाहर का रुतबा छूटा जा रहा है, इसलिए मुरझाते। ज्ञानी तो जितना जितना बूढ़ा होता है उतना मस्त होता है, और अज्ञानी जितनी उम्र बढ़ती है उतना ढीले ढलते जाता है। नहीं समझ में आया है? एक पक्का निर्णय कर लेना, पक्का। कुंद देव की 99 वर्ष की उम्र थी, गुरुदेव की 90 वर्ष की उम्र थी, डॉक्टर साहब 87 साल के हो गए, लेकिन अभी तो मेरे का रुतबा देखो, चमक देखो। ऐसे बोलते डॉक्टर साहब ने सिर गरजता हूं, ख्याल में आया कि नहीं आया? एकदम दहाड़ मारते, क्योंकि कुछ भी नहीं खोया, सब पाया ही पाया है, अंदर समझे ना। और
जिसने इन पर द्रव्यों में सब खोता गया, अंत में बेचारा खाली हो जाता है और देखता है मेरे पास कुछ नहीं है। जिन बच्चों की पौध लगाई थी, जिनके लिए सारी जिंदगी लगाई थी, एक पूरब में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया, एक अमेरिका में, एक सिंगापुर में, एक थाईलैंड में। लड़की अपने घर चली गई और लड़का है भी तो नहीं के बराबर है, मुड़ जाता। क्यों? कि उसका सारी ऊर्जा, सारी ताकत खर्च हो गई। अब ऐसे ढूंढ सा बैठा रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं। वो पैसा मकान तो कुछ वैसे ही काम का नहीं है, समझ लेना तुम। याद रखना, ये पैसा मकान भी तब तक सुख जैसे दिखाई देते हैं जब तुम्हारी कद्र करने वाले तुम्हारा घर परिवार हो। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है लेकिन कोई तुम्हारा अपना नहीं है जिससे तुम प्रेम कर सको, तो वो करोड़ों रुपया व्यर्थ दिखाई। हाँ, कई मूर्ख कितने भी होते हैं कि वे पैसे से इतने ज्यादा प्रेम कर बैठते हैं कि उन्हें संसार में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बस वे अपने रुपया को देख देख के। ऐसे भी लोग होते हैं, वे मर के सांप बनते हैं उसी जगह। हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि चेतन पदार्थों से प्रेम करते हैं, माने चेतन की इज्जत करते हैं। और कई तो ऐसे मूढ़ है, महामूढ़, कि वे चेतन को दांव पे लगा देते हैं अचेतन के लिए। वे कहते हैं अचेतन होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, चाहे भाई बंधु हो चाहे कोई नहीं हो। ख्याल में आया कि नहीं है? बाप बड़ा ना भैया। ऐसे मूर्ख है ना जिनको रुपया ही सब कुछ है। तो देखो भाई, ये दो बातें समझ लो। ये मान कसाय महादुख रूप है, एक बात। दूसरी बात, तुम इस मान कसाय के चक्कर में जीवन मत खो। तुम अपनी ताकत मत लगाओ कि तुम्हें लोग कुछ समझें, तुम्हें कुछ बड़ा माने। तुम कितनी ही कोशिश कर लेना, कितनी ही ताकत लगा लेना, वो मान कसाय भी तुम्हारे अधीन नहीं है। उसका भी यशस नाम कर्म की प्रकृति का उदय होगा तो वो तुम्हारे मान कसाय की पूर्ति होगी। और अगर नहीं होगा तो तुम करोड़ों रुपए दान कर देना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आगे समझ में मान कसाय के दुख है। तो एक बात तो ये निकल के आई, दूसरी क्या निकल के आई कि पर में सुख नहीं है, और पर जो हमें दुख मिलता है पर से, जब इसके कारण दुख मिल रहा है, उसके कारण दुख नहीं मिल रहा है। उसमें तुमने सुख की कल्पना करी थी इसलिए दुख मिल रहा है, क्योंकि वहां सुख है नहीं। और हम जो एक दूसरे से वादे करते हैं ना, पति पत्नी से कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगी, और पति पत्नी से मैं तुझे सुखी कर दूंगा। अरे भाई, जब दोनों ही दुखी हो तो एक दूसरे को सुखी कैसे कर दोगे? ख्याल में है ना? दो दुखी मिलके सुखी करने की कल्पना है ये। और कोई किसी को दुख दूर कर सकता नहीं, करने की व्यवस्था नहीं। इस तरीके से भेद ज्ञान करो, स्वयं को पहचानो, पर की दृष्टि छोड़ो, पर का आग्रह छोड़ो, पर की कल्पना छोड़ो, और पर में मैं कुछ हूँ ऐसी जो उपस्थिति कराने का भाव है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, छोड़ दो भाई। देखो, अपन रात और दिन इसी काम में लगे हैं कि मंदिर में जाए तो सब मेरी तरफ देखें, घर में जाए तो सब मेरी तरफ देखें, फैक्ट्री में जाए, अगर फैक्ट्री जाओ और बहन जी देखना मेरी बात, और तुम्हारे वो लड़के काम करते हैं और वे अपने काम ही करते रहे, नहीं समझ में, तो ही मालिक को गुस्सा आती है। तो फिर क्या करें? क्या हो रहा है? वो हो तो रहा है, तेरी आंखों के सामने नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? नहीं देखा तुमने? अपन तो करते ना फैक्ट्रियां, क्या हो रहा है? हाँ भाई, वो तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसको लगता है इन मूर्खों ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, मेरे को टेंशन ही नहीं दी, इसलिए वे भी बदमाश होते हैं। वो कहते भाई साहब राम राम, भाई साहब नमस्कार, ठीक है ठीक है। ऐसे पूरे टाइम चलता है, मायके जाओ तो ससुराल जाओ, सब जगह यही है टेंशन। ससुराल में आदमी जाए और सब ससुराल वाले चुपचाप चले जाए, मर जाए, दोबारा आने का नहीं है। हाँ, कैसा है? हम कह रहे पत्नी अखबार फाड़ देती है दिनेश, अब तो अखबार का जमाना चला गया, तो वैसा अखबार पढ़ते हो ना तो फाड़ देती है, क्योंकि उसे अखबार बहुत शत्रु दिखाई देता है। कि मंदिर से आए
है? मैं हूं, दिखते ही नहीं। तो भैया तुझे नहीं देखना पड़े इसलिए तो अखबार पढ़ रहा हूं। और वो मानती नहीं, वो कहती कैसी बात करते हो, बच्चा है ना, बच्चा चाहता है कि तुम उस पर ध्यान दो। ऐसे अब से बात, चलो अब मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, अब वो कुछ कह रहे होंगे, अपन क्या सुना, हाँ सुना, अब सुना रहा है, अपन इधर देख रहे हैं, इधर देखो। अरे भाई मैं सुन तो रहा हूं, बोलो तो नहीं, पूरी तरह मेरी तरफ देखो। और बात उस अपन को पता है वो कितनी बेमतलब की बात सुनाने वाला है, लेकिन वो बेमतलब की बात भी पूरे मतलब से सुननी पड़ेगी। तब उसको लगता है कि पापा ने मेरे पे ध्यान दिया। इसलिए बच्चे भी, छोटे से छोटा बच्चा भी कुछ सुनाता है तो तुम्हें शांति से सुनना पड़ता है। तो ये सारी कौन सी कसाय है? ये मान कसाय। अब आ रहा है भी 10 लक्षण महापर, मान महाविष्णु। इसको भैया त्याग करो, इसने तुम्हारी बहुत जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा सुख छीन लिया इस मान कसाय ने। इसलिए इस मान कसाय का तिलांजलि देके शांति से अपने स्वरूप में मग्न हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी कर।